सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जरून। और यहाँ पर अभी आप आए हो थंबनेल देख के। सो इट मीन्स यहाँ पे आप टीसीएस से रिलेटेड एक लूप में फंसे हो, जहाँ पे ना आपको जॉइनिंग लेटर आ रहा है, ना ही यहाँ पे आपको, अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो ना तो आपको रिजेक्शन का मेल आ रहा है, ना ही आपका नेक्स्ट यानी कि ऑफ़र लेटर वगैरह रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग टीसीएस में एग्ज़ाम इसलिए देते हैं ताकि वो एक सेफ और सिक्योर अपना एक जॉब कर सकें आफ्टर देयर ग्रेजुएशन इन बीटेक बीसीए, बीटेक और एमसीए। तो दिस स्टूडेंट्स आर लाइक कि हाँ, एक अगर मैं यहाँ पे बीटेक करके एक मैं टीसीएस एनक्यूटी, या तो अगर मैं फ़ी दे के, अगर आप जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप सेम ईयर में एग्ज़ाम देते हो तो आपको फ़ी नहीं लगता, बट अगर आप ग्रेजुएशन के नेक्स्ट ईयर देते हो तो आपको फ़ी देना पड़ता है। सो चाहे फ़ी देकर या फ्री एग्ज़ाम अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी का दिया है तो भी यहाँ पे क्या बात आ रही है, बात ये आ रही है कि सब कुछ क्लियर करने के बाद भी अभी भी लोगों का यहाँ पे कंसर्न है, लाइक अप्रॉक्स 10 मंथ्स होने को हैं, बट यहाँ पे अभी भी कोई अपडेट नहीं है। अब यहाँ पे टीसीएस को क्या करना चाहिए, है ना, उस पर भी आएंगे, बट जो कंसर्न है, जो लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उसको मैं यहाँ पे एड्रेस करने आया हूँ। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इट, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे काम है कि मैं आपके जो थोड़े बहुत यहाँ पे मुझे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो अभी सिर्फ मेरे तक हैं, ठीक है, जो सिर्फ मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हाँ, इतने लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, और इसमें से जितने में ही परसेंटेज वाइज देखूँ तो अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका सेम कंसर्न है। तो ऐसे कितने सारे चैनल्स हैं जहाँ पे मिलियंस में लोग वॉच करते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं टीसीएस के लिए। सो कितने ज़्यादा लोग होंगे। तो ये आप, अब आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि यहाँ पे लोगों का एड्रेस हो सके कंसर्न, और भी लोग इसमें जुड़ें। ठीक है, तो एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन तो दें। अगर आप रिजेक्ट भी हो रहे हो तो एक होप ना जनरेट करके रखें कि हाँ, अगर आप होप है आपको कि हाँ मिलेगा मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप फ्रेशर से जाके फिर आप कहीं पे और अप्लाई करोगे तो एक्सपीरियंस मांगने ले जाएंगे। एक से या 2 साल अगर आपका गैप हो गया तो बोलेंगे आपने 1 से 2 साल के बीच में क्या किया, आप ये भी नहीं बता पाओगे। ठीक है, कि हाँ मैं वेट कर रहा था दूसरे जॉब के लिए, तो क्या वो बोलेंगे कि तब से आपने कहीं और नहीं ट्राई किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंसर्निंग है और बहुत ही मतलब अनप्रोफेशनल है। तो अभी देखो, एक बार फिर से मैं बताता हूँ शुरू से कि क्या सीन है। तो देखो, हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था टीसीएस एनक्यूटी का, वो शुरू हुआ था हमारा मार्च से। ठीक है, मार्च में बहुत लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया अलग अलग चीज़ों के लिए। किसी ने रिटन क्वालिफाई किया, है ना। अब रिटन में भी यहाँ पे दो जगह पे कन्फ्यूजन था कि अगर किसी ने सिर्फ सेक्शन ए यानी कि एप्टीट्यूड राउंड करके आया होगा तो उसको लगा होगा कि मुझे निंजा तो मिल जाएगा, है ना। और किसी ने मान लो अगर यहाँ पे सेक्शन ए करके आया होगा तो उसको लगा निंजा मिल जाएगा, बट जिसने सेक्शन ए प्लस कोडिंग ये दोनों किया, उसको यहाँ पे निंजा का रोल ऑफर हुआ, ना कि जिसने यहाँ पे सिर्फ सेक्शन ए करके आए होंगे उनको मिला। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ था कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू देखोगे या फिर कहीं भी यूट्यूब चैनल पे या फिर इनके ऑफिशियल पे भी देखोगे तो लोग क्या कहते हैं, यहाँ में क्या बताया गया कि आप सेक्शन ए अगर क्लियर करते हो तो आपको 3.5 का यहाँ पे पैकेज लग जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशनल लेवल का होता है, इसमें मतलब ज़्यादा आपको टेक्निकल काम नहीं देते। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे अभी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया है कोडिंग को कंपलसरी। सो अब यहाँ पे बहुत लोगों का नहीं आया निंजा के लिए भी, वो सिर्फ एप्टीट्यूड पे फोकस करके गए थे और उनका निंजा में भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें था कि अगर आपको इतना ही करना था कोडिंग तो एक बार अपडेट कर देते, छोटा सा एक मैसेज डाल देते, ईमेल डाल देते कि ये सारे चेंजेस हम कर रहे हैं। अब किसी को मान लो आ गया, आ भी गया होगा, है ना, बट मेजॉरिटी जितना मैं जानता हूँ 70 to 80% लोगों ने जितने भी सिर्फ सेक्शन ए के भरोसे गए थे उनका नहीं हुआ है निंजा में, उनको कुछ आया ही नहीं मेल, फिर से उनका रिफ़्रेश हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं आपने क्लियर भी कर लिया, रिटर्न क्लियर किया, आपको एक फिर बैच स्टेटस आया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन बाय लाइन 1 से 1.5 महीने के बीच में सब कुछ होता चला गया। ठीक है, बैच स्टेटस आया, फिर यहाँ पे इन्होंने बैच के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर हॉल टिकट वगैरह के लिए बुलाया, मतलब कि बताया इन्होंने कि हॉल टिकट जनरेट कर लो। हॉल टिकट वगैरह जनरेट होने के बाद इंटरव्यू हुआ, अगर यहाँ से आप सेलेक्टेड हो गए तो यहाँ पे फिर ऑफ़र लेटर उन्होंने एक्सेप्ट करने के लिए बोला। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग वगैरह था, उस पर हम बाद में आएंगे। बाद में इन द सेंस ऑफ़र लेटर के बाद यहाँ पे तो मामला अभी तक रुका ही हुआ है, तो ऑफ़र लेटर तक यहाँ पे हम बात करेंगे। इसके बाद कुछ ट्रेनिंग वगैरह था, लाइक कुछ वीडियोज़ आपको देखने थे टीचर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। तो आई गेस आपने किया होगा, नहीं भी किया होगा तो अभी उतना कुछ यहाँ पे लोड नहीं है, आप कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें थी कि मतलब एक के बाद एक हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट किए, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया। मेरे ही चैनल पे यहाँ पे सिर्फ आपको अप्रॉक्स 3000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो व्यूज़ थे मेरे वो अप्रॉक्स 5000 से लेके 7000 के रेंज में था, जिसमें कि मैंने सब कुछ टीसीएस प्रिपेयर कराया था। तो अप्रॉक्स यहाँ पे अगर 5000 वैसे 7000 का एवरेज भी लेता हूँ मैं, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 3500 लोग तो ऐसे होंगे या फिर 4000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टीसीएस के लिए अपेयर किया होगा इससे में से, इतने में से। तो ये सारे बच्चे फिर अभी तक वेट कर रहे हैं, और इससे सिर्फ ये मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ, जो मिलियंस में जिसके सब्सक्राइबर हैं या फिर जो कोर्सेज लेके जिन्होंने प्रिपरेशन करी है, उनका अभी सोचो क्या मेंटल कंडीशन रही होगी, है ना। तो ये सारी बहुत ही यहाँ पे कंसर्निंग सी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ यहाँ पे मैसेजेस है मेरे पास जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास डेली ऐसे 5 से 10 मैसेजेस आते रहते हैं कि बताइए अब मैं क्या करूँ। ठीक है, मैसेजेस अगर मैं दिखाऊँ तो लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे, ये मैंने लास्ट में कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट रखे हैं, बाकी मैंने नहीं ले पाया बिकॉज कुछ कुछ यहाँ पे मेरे को अभी मुझे अर्जेंट में बनाना पड़ा वीडियो। तो मैंने सोचा एक साथ सभी का एड्रेस कर देता हूँ कंसर्न, क्या मैं एक बार सबको मतलब पर्सनली रिप्लाई करने से अच्छा है सबको पब्लिकली रिप्लाई कर दूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत लोगों का कंसर्न है लाइक व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस एग्ज़ाम। अब किसी का एग्ज़ाम से भरोसा ही उठ रहा है कि बताओ यूज़ क्या है, जब मुझे 10 महीने तक जॉइनिंग लेटर ही नहीं मिल रहा है सब कुछ यहाँ पे प्रिपेयर करने के बाद और सारे स्टेप्स क्लियर करने के बाद। तो अभी मैं क्या करूँ, है ना, मैं वेट करूँ? क्या मैं वेट करने के लिए मैंने टीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, ये सारी क्रैक किया था चीज़ें, है ना। मैं अभी बताओ ये लोग अब क्या है, एक लूप में फंस गए ना, ये टीसीएस के लिए इसको छोड़ के कहीं और जाना चाहेंगे बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी इतना ही एफर्ट्स डाल के यहाँ तक आए हैं कि अब ये फिर से एफर्ट डाल के कहीं और फ्रेश एंट्री लेने से बचेंगे बिकॉज वहाँ पे भी तो उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा। जब इनको एक चीज़ मिल गया है तो ये एक तरह पे सिक्योर होना चाहेंगे कि हाँ मैं इसमें अच्छे से काम करूँगा, बट इनको चांस ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर तो अभी दे ही नहीं रहे ये लोग। दूसरा यहाँ पे देखो, गेव माई इंटरव्यू ऑन June 6 बट there is still showing badged in my next step portal so no sign of any result, I am still waiting, है ना। सो कितना मतलब ये देखो कितना डिप्रेसिंग साउंड कर रहा है कि यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं एटलीस्ट, अगर उन्हों वो यहाँ पे रिजेक्ट भी हो गए हैं लाइक यहाँ पे इंटरव्यू हुआ 6 जून को, 1 महीने बाद 2 महीने बाद एटलीस्ट आप रिप्लाई तो कर दो कि यार रिजेक्टेड है, कि रिजेक्ट का मेल ही डाल दो अगर हुए हो आप, है ना। या फिर जो रिटर्न नहीं क्लियर कर पाया उसी को मेल डाल दो कि यू हैव नॉट क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन। इतना भी क्या मतलब, एक ऑटोमेटेड ईमेल ही तो जनरेट करना है, इसके लिए एक इंजीनियर को लगा दो, है ना। इतने सारे एम्प्लॉई हैं आपके, एक इंजीनियर को आप लगा दो इस चीज़ में कि ऑटोमेटेड एक ईमेल जनरेट करके दे दे अगर आपके मार्क्स इतने बिलो कट ऑफ से कम आए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी इनको। और नेक्स्ट आप देखोगे हमको इंटरव्यू रिजल्ट ही नहीं मिला है फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। सेम कंसर्न कि इनको भी इंटरव्यू का यही नहीं पता कि बताओ इन्होंने इंटरव्यू अपना क्रैक किया है या नहीं, ये अभी तक यही समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैंने इनको ईमेल के लिए बोला है कि आप ईमेल करो, बट वहाँ से भी यही रिप्लाई आएगा कि प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, बस यही ईमेल आता है। मैंने खुद से ट्राई किया हुआ है। Now I am from 2025 batch waiting for the results. What the use of this exam? Again, what is the use of this exam? है ना। So this is the problem कि यहाँ पे टीसीएस को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को अगर वो टाइम एंड जो इनके एफर्ट्स हैं इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यही फिर एम्प्लॉयज़ होंगे, जो मैं इन सबको नहीं बोल रहा हूँ बट यही एम्प्लॉयज़ होंगे जो फिर अच्छे से जो एफर्ट्स वो स्टार्टिंग में डाल सकते थे वो फिर इतने लीनियंट हो जाएंगे कि अगर ये कंपनी मेरे लिए इतने लीनियंट से काम कर रही थी तो मैं अभी इनके लिए इतना मतलब लॉयल क्यों रहा हूँ, कि इतना लीनियंट क्यों रहूँ मैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी लोग यहाँ पे आप देखते हो कि टीसीएस को लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना। बिकॉज उनको जैसे ही थोड़ा बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी कंपनी मिलती है, कंपनी अच्छी है, ठीक है, अगर आप एंटर कर जाते हो इसमें तो कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड, है ना। आपको कंफर्ट मिलेगा पूरा, बिल्कुल सरकारी जॉब तरह का है। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे आप सरकारी अगर जॉब भी देखो उसमें भी 2 से 3 महीने में आपको पता चल जाता है कि आपने क्रैक किया है या नहीं किया, ठीक है। यूपीएससी तक के एग्ज़ाम आपको 3 से 4 महीने में रिजल्ट दे देते हैं, तो वाई नॉट दिस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इन्होंने 2 जून को एग्ज़ाम दिया है, अभी कोई यहाँ पे इनका अपडेट नहीं आया, ठीक है। ये मेरे से एचआर का नंबर पूछ रहे कि एचआर का अगर आप कोई कॉन्टैक्ट हो तो दे दो। मैं एचआर को डायरेक्टली तो नहीं कांटेक्ट कर सकता, या मैं फिर लिंक्डइन से ही अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही आपका मैं यहाँ पे अब बोलूँगा कि आप यही कर सकते हो कि ये सारी वीडियोस मैंने बना दिया है, ठीक। अब सबके मैंने कंसर्न जितने मुझे मिले, अभी मुझे जितने जितने रिप्लाइज़ मिले मैंने सबको ऐड का ऑन कर दिया। इसके बाद भी रिप्लाइज़ आएंगे आई नो। तो यहाँ पे उन सभी का सेम प्रॉब्लम आप समझ के एक
मान लो कि मैंने सबको यहाँ पे एड्रेस कर दिया है। डोंट वरी अगर मैंने किसी का कुछ यहाँ पे एड्रेस नहीं कर पाया, किसी का स्क्रीनशॉट नहीं अटैच कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके मैसेजेस या रिप्लाइज नहीं पढ़े। आई हैव रेड नाउ। अब अभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो इनको एक ईमेल करो, एंड आई विल से कि आप दोनों चीज़ें करो, ईमेल भी करो और इस वीडियो को आई एम सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर करियर कि आप एटलीस्ट, अगर आप रिजेक्ट में बोल रहा हूँ कि आप रिजेक्ट हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, हार्श ट्रुथ मान लेते हैं कि आप रिजेक्टेड हो, ठीक है, लेकिन वो एटलीस्ट आपको बता तो दें कि आप रिजेक्टेड हो, तो ताकि आप कहीं पे और एफर्ट डाल पाओ, ठीक है, क्या आपने मिस्टेक्स किए वो आप समझ पाओ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं अपडेट आ रहा है, ज़ीरो अपडेट। ना तो वो रिजेक्टेड का यहाँ पे मैं अप्लाई कर वो मेल कर रहे हैं, या फिर ना वो नेक्स्ट स्टेप का बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप आप किस फेज़ पे हो। अगर आपने इंटरव्यू दे दिया तो वो बता नहीं रहे कि आप इसमें रिजेक्टेड हो, अगर आपने रिटर्न दे रखा है उसमें नहीं बता रहे रिजेक्टेड हो, बस सीधे क्या आ जा रहा है, इंटरव्यू या बैच स्टेटस दिखा दे रहा है, उसी के भरोसे सब लोग चले जा रहे हैं इंटरव्यू देने, और जिसका बैच स्टेटस आ रहा है वही सिलेक्टेड ही माना जा रहा है। तो ये कौन सा रूल है कि बैच स्टेटस देख के ही हमको जाना है? क्या पता किसी को ये चीज़ समझ में ही ना आए, वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ही नहीं करेगा कि बैच स्टेटस का मतलब पता ही नहीं क्या, जो अगर वीडियो वगैरह नहीं देखेगा उसको ये पता ही नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट आप एक रिजेक्टेड का मेल तो डाल सकते हो उन कैंडिडेट्स को जो रिजेक्ट हुए हैं। बाकी बाइबल से क्या, आप अगर एक अपना उनका स्टेप बता दो या फिर एक उनको डेट बता दो अप्रॉक्सीमेट कि आप अपनी ज्वाइनिंग यहाँ तक एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ इस तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इतने मंथ्स मुझे वेट करना पड़ेगा, इतने साल वेट करना पड़ेगा। तो जो इंसान है, जो बंदा या बंदी है, वो अपना कहीं पे और तब तक इंटर्नशिप कर ले, खुद को थोड़ा नॉलेज और बूस्टअप कर ले। वो ऐसे बिल्कुल वो ऑटोमेटिक या फिर ऑटो पायलट मोड पे ना चला जाए कि वो जो हो रहा है देखा जाएगा। एटलीस्ट वो अपना एफर्ट्स बनाए रखे। ऐसे में क्या होता है, कैंडिडेट्स होते हैं वो एक तरह से क्या होता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें आगे एफर्ट नहीं डालते कि मैंने ऑलरेडी जहाँ एफर्ट डाला हुआ है वेट कर लेता हूँ। अगर वो रिजेक्टेड भी होंगे तो अगर आप जब 10 महीने बाद उनको ये बताओगे यू आर रिजेक्टेड, सो यू नो कि यहाँ पे क्या चीज़ें उन पे होगा, है ना, क्या चीज़ें उनके मेंटल स्टेटस क्या रहेगा, फिर क्या वो फिर आगे जाके प्रिपेयर करेगा कि उसको 10 महीने बाद ये पता चल रहा है कि वो रिजेक्टेड है। तो अगर आप रिजेक्टेड का भी एक ईमेल डाल दोगे तो ये इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट आप ये बता रहे हो कि रिजेक्ट हुए हो आप, है ना। सो और इसमें ये मैं बताऊंगा कि यहाँ पे तो इन सबसे अच्छा तो मैं बोलूँगा SCL है। एटलीस्ट वो तुरंत बता तो देते हैं, तुरंत नहीं तो एटलीस्ट 1 महीने का टाइम लेके बता तो देते हैं कि आप किस फेज़ में हो। मैंने SCL का खुद एग्ज़ाम दिया हुआ था एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन SCL, और मुझे 2 से 3 महीने में ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। मुझे ज्वाइन नहीं करना था SCL, ठीक है, तो मैंने उनको साफ साफ रिप्लाई में मना कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें SCL एटलीस्ट कर सकता है। तो आप इतने बड़े लेवल पे वर्क करते हो, नेशनल लेवल पे नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हो, NQT जिसको बोलते हैं, तो अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो वाई नॉट दिस, ये क्यों नहीं हो सकता। सो रेज योर वॉइस, है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड कमेंट इट डाउन कि अगर आपको इश्यूज़ है तो सारे लोग कमेंट करो, ताकि ये ज़्यादा इसको रीच मिले, ज़्यादा लोग इस पर वीडियोज़ बनाएं। और अगर कोई कांटेक्ट में हो किसी के कोई HR, तो डायरेक्टली फिर इस चीज़ पे बात करें। मैं आई एम नॉट डिफेमिंग एनी TCS और एनी कंपनी, और मैं यहाँ पे कोई SCL का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरा एक एज अ कैंडिडेट पर्सपेक्टिव है वो क्या बन रहा है, कि मैं यहाँ पे फिर अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, है ना। फिर मैं आगे TCS जैसी कंपनी के लिए अप्रोच रखूँ या नहीं। सोचो अगर कोई यहाँ पे वेल डिज़र्विंग बंदा होगा जिसने उसको लगा होगा TCS मेरे लिए अच्छी है, मैं TCS के लिए करूँगा, इतनी अच्छी कंपनी है, सर रतन टाटा सर की कंपनी है, तो अगर मैं उनके लिए कर सकता हूँ कुछ, तो मैं TCS ज्वाइन करके एज अ BTech स्टूडेंट मैंने इंजीनियरिंग करी। नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प इन दिस, कितना अच्छा कंपनी है, प्रॉस्परस कंपनी है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई खुद से सोच के, मान लो कोई अपना अच्छे से तैयारी करके गया होगा और नाउ ही और शी नॉट गेटिंग अ चांस टू पुट हिज एफर्ट्स, है ना, ऐसी कंपनी में, तो फिर उसका क्या मतलब है। सो रेज योर वॉइस, और अगर अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाओ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, चाहे आप स्टेटस लगाओ, वो आपका वो है, ठीक है, कि आपको करना है ये चीज़ या नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप इसको आगे बढ़ाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ ध्यान दें कि सिर्फ वो ले ऑफ से ना ध्यान दे के, कुछ जो ले ऑफ अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो ले ऑफ से अच्छा उनको रिजेक्शन का मेल डाल दें, या फिर उनको एक अप्रॉक्सीमेट डेट बता दें कि हाँ आप फिर इस डेट तक वेट कर लो, XYZ डेट तक, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप रिजेक्ट हो या सेलेक्टेड हो। तो एटलीस्ट वो वहाँ तक का वेट करें। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पे
दूसरा कंपनी देखे, अगर वो रिजेक्टेड है तो दूसरी कंपनी में अपेयर करे। ये सारी चीज़ें उनको सोचनी चाहिए और करनी भी चाहिए। सो आई होप मैंने सभी को यहाँ पे कंसर्न एड्रेस किया होगा सभी का। अगर स्टिल कुछ छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दो कि मेरा ये कंसर्न है, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देखेगा वो समझ जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी अपडेट्स है वो मैं बताता रहूँगा कि इससे अगर कोई अपडेट आएगा रिजल्ट से रिलेटेड तो मैं बता दूंगा। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने प्राइम से लेके क्या बोलते हैं डिजिटल, इन सबको क्रैक करके वो लोग बैठे हुए हैं। उनको अभी तक मेरे खुद के क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑफर लेटर तो आ गया बट ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। सेम मैं बताऊंगा एक एग्जांपल कि मेरे ही इस कॉलेज में कुछ ऐसे लोग थे जिनको प्राइम मिला था। प्राइम देख लो आप, अप्रॉक्स 9 से लेके 11 लाख का पैकेज देते हैं ग्रेजुएट लेवल पे। लेकिन इसको छोड़ के सभी लोग ने SCL को ज्वाइन किया बिकॉज अल्टीमेटली उनको पता था अगर वो कोई यहाँ पे इस पैकेज का, अगर इस LPA का पैकेज कोई उठा रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि टीचर कितना डिले करता है। तो इन्होंने क्या बेटर ऑप्शन चूज़ किया, SCL। सो देख लो आप कि मतलब क्या यहाँ पे डिले हो रहा है और क्या मतलब यहाँ पे इतना वेट कराने का है जब आपको रिजेक्शन का ईमेल डालना है। तो जो रिजेक्ट हुए हैं एटलीस्ट रिजेक्टेड वालों को तो बता दो। अगर किसी कोई एक्सेप्ट हुआ है, मतलब कोई मतलब सारी चीज़ें क्लियर करके बैठा हुआ है तो उनको एटलीस्ट ये बता दो कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो ज्वाइनिंग के लिए, आप इस डेट तक वेट कर लो, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। सो दिस इज़ द वीडियो आई वांटेड टू मेक कि यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे डेली 5 से 6 मैसेजेस आते ही थे कि सर मेरा अपडेट बता दीजिए कब आएगा, कुछ अगर आपके पास कांटेक्ट हो। तो मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सभी को सभी का एक मैं एज अ वॉइस बन के मैं यहाँ पे आपको एड्रेस कर रहा हूँ। सो इफ़ एनी TCS एम्प्लॉयज़ वॉचिंग, प्लीज़ यहाँ पे आप इन लोगों को एड्रेस करिए, ठीक है। जो यहाँ पे आपका कट ऑफ है, अगर मिनिमम कट ऑफ नहीं रीच किया है कोई तो उनको रिजेक्टेड का मेल डाल दीजिए, ठीक है। मैं बस यही बोलूँगा आप रिजेक्टेड का ही मेल डाल दो तो लोग फॉल्स होप में ना बैठे हों, वो अपना आगे का करियर फोकस करें। या तो कहीं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर लें या फिर कोई प्राइवेट कर लें या फिर अपने से जो इंजीनियरिंग किया है कोई अगर उनको नॉन इंजीनियरिंग जॉब मिल रही है तो वो कर लें, ठीक है। बट वो खाली ना बैठें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो मैं ये नहीं बोलूँगा पसंद आई होगी, बट हाँ आपको ये वीडियो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी, आपके मतलब की लगी होगी इफ़ यू आर अ TCS एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच।